भगवान का भाव चित्त में अगर यह बन रहे कि परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूं, तो मन के अंदर शोक और चिंता को जगह बन ही नहीं सकती। जब हमारे चित्त में यह संशय उठ जाता है कि पता नहीं भगवान है या नहीं है, या जब ये संशय उठ जाता है कि भगवान तो ऋषियों मुनियों योगियों के होते हैं, हम जैसे पापियों के कहाँ होते हैं, या आपके चित्त में अनेक प्रकार के जब संशय और भ्रम उत्पन्न होते हैं, तो चित्त में इसको हम कहते हैं अज्ञान रूपी मेघ छा जाता है। जब ये अज्ञान रूपी मेघ छा जाता है तो जैसे काले बादल दिन में आ जाएं तो सूरज दिखता ही नहीं। फिर ऐसा नहीं कि सूरज छिप गया, सूरज तो वही है, परंतु हमारी आंखों और उस सूर्य के मध्य में जो काले बादल आ जाते हैं, उस वजह से हम सूर्य को नहीं देख पाते। नहीं तो बादलों की क्या मजाल कि वो सूर्य को छू भी सके या उसको ढक भी सके। बादल तो जल कणों के समूह हैं और तो कुछ भी नहीं। और सूर्य के कहीं जरा से भी नजदीक चले जावें तो वो उनका तो अपना ही राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जल के बिंदु हैं, दे आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर which have taken a condensed form. That is what we see as a cloud. लेकिन फिर भी जब काले घने बादल आ जाते हैं तो दिन में भी रात हो जाती। ऐसे ही जिस मन में अज्ञानता का मेघ छाया होता है, अज्ञानता का बादल छाया हुआ होता है, उसको कुछ भी ठीक से न तो दिखता है न तो कुछ ठीक से समझ में आता है। और इसी अंधेरे में भटकते 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 इतना जीवन दुख से भर जाता है, इतना जीवन कष्ट से भर जाता है, और फिर यह भी समझ नहीं लगती कि उससे बाहर कैसे आया जाए। अब इस मेघ, अज्ञान रूपी मेघ को दूर तो संत रूपी सूर्य करते हैं। हाँ, जैसे बाहर अगर सूर्य का ताप बढ़ जावे और हवाएं चलने लग जाएं और हवाएं बादलों को ठेल के ले जाएंगी दूसरी ओर, और सूर्य की जो गर्मी है, जो ताप है, और वायु के वेग से जब बादल छट जाते हैं तो जो रात हो गई थी ना दिन में, वो वापस दिन का उजियारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो अज्ञान रूपी मेघ को संत अपने ज्ञान के सूर्य से और अपने वेगवती शक्ति के साथ अपने शिष्य के मन से बादलों को दूर छटा देते। फिर आपके भीतर अनंत ज्ञान की रोशनी जगमगाती है, जो आपके चित्त में शोक, मोह, ईर्ष्या, भय, चिंता को आने ही नहीं दे सकता है। ऐसे समझिए आपने अपने घर से बहुत अच्छा भोजन किया जो आपको प्रिय है। तमाम चीज़ें सोच लीजिए जो आपको प्रिय है, वो आपकी थाली में परोसी गई बड़े प्यार से, और आपने खूब पेट भर के खाया, खूब खाया, इतना खाया कि बाद में मुखवास खाने को भी जगह न बची। लगा आप तो मुंह में कुछ डाल ही नहीं सकते हैं, इतना तृप्त होके तुमने भोजन खाया हो। और तुम्हारा कोई मित्र कहे कि चलो 5 स्टार होटल में एक पार्टी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम भी चलो, क्या धमाकेदार पार्टी होगी, क्या बफे होंगे, क्या कुजीन होंगे,
क्या खाने होंगे, चलो। आप क्या कहोगे? भाई थोड़ी देर कर दी, अब चल तो सकता हूँ साथ, पर खा कुछ नहीं सकूंगा क्योंकि पेट तो फट जाएगा मेरा। पहले ही इतना ठूस ठूस खा लिए है, अब जगह नहीं बची। लड़ाई करोगे कि भाई पहले बताना चाहिए था, हम भोजन नहीं करते। अभी जाओ, तुम जाके खाओ, हम नहीं खा सकते। जो घर के भोजन से तृप्त है, अघाया हुआ है, वो किसी भी पार्टी या डिनर या किसी भी कुजीन को इनकार कर देगा कि मुझे चाहिए नहीं। ऐसे ही जब आपके मन में प्रेम भक्ति आ जाती है तो मन ठूस ठूस के छक जाता है, तृप्त हो जाता है, परिपूर्ण रूपेण से तृप्त हो जाता है। फिर संसार की कोई चमक दमक ऐसी नहीं है जो तुम्हारे मन में लालच उठा सके। फिर संसार का कोई आकर्षण ऐसा नहीं है जो तुम्हारे चित्त में काम वासना को जगा सके। क्यों? मन तृप्त हो चुका। किससे हुआ तृप्त? प्रेम से। किससे हुआ तृप्त? प्रभु प्रेम से। किससे हुआ तृप्त? भक्ति भाव से। अब छक गए। देखिए, मीरा का मैंने पद गाया है, आप सब जानते हैं। मीरा राजघराने की पुत्री हैं और चित्तौड़ के राजकुमार के साथ ब्याही गई थीं। और जल्दी ही वो, जब बड़े भाई न रहते तो छोटे भाई, छोटे राणा ने ही तो महाराजा बनना था। तो माने मीरा होने वाली महारानी हैं, राजकुमारी हैं, राणा साहब की पत्नी हैं, श्रेष्ठ पदवी रखती हैं। लेकिन मीरा का मन बाल्यकाल से कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ था। और फिर कहूं, तुम कहते तो हो कि मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान है, भगवान की मूर्ति, ऐसा बोलते तो आपको सच में ऐसी भावना है नहीं, कहते हो बस। ऐसा सोचो, आप में जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, आपने आपके घर में मेरी फोटो रखी है, कईयों के घरों में है। अच्छा, वो फोटो आप दिन रात देखते हैं, घर में लगी है, सामने है। आप फोटो के साथ क्या व्यवहार करोगे? चलो भाई, सुबह हुई तो प्रणाम कर लोगे, ये गुरुजी को प्रणाम। हो सकता है शाम को भी कर लो, हो सकता है रात सोने से पहले भी कर लो, पॉसिबल। लेकिन अब आप दूसरी स्थिति समझिए कि आपके घर में मेरा फोटो तो है, लेकिन आपके घर में मैं ही आ जाऊं सशरीर, मैंने ये शरीर वहीं आपके आ जाए, तो क्या आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप फोटो के साथ करते हैं? अगर मैं आ जाऊंगी घर तो चाव और प्रेम, और कोई तो बंधनवार लगाते हैं, कोई फूल सजाते हैं, कोई लाइट लगाते हैं, कोई रंगोली बनाते हैं, कोई शंख बजाते हैं, कोई खुशी में नाचते हैं, कोई खुशी में रोते हैं। बड़े अलग अलग भाव होते हैं भक्तों के। जब मैं जाती हूँ बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते, रोते हैं। कभी कभी तो जो मेरे लिए खाने की वस्तु बनाई है वो देना ही भूल जाते, क्योंकि रोने से ही फुर्सत नहीं लग रही है। ये भी होश नहीं रहता है कि पानी पिला दें, तो मुझे कहना पड़ता अब थोड़ा जल मिलेगा क्या? अच्छा, वो जल आ गया, पी लिया, फिर बैठ गए, शक्ल देख रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कोई तो गाने लग जाते हैं। अब जब ये गाना चालू करते हैं तो मैं कर लो, अब अगले 15-20 मिनट गई भैंस पानी में, न चाय न नाश्ता, कुछ न मिलेगा अब। क्योंकि जब तक वो इतने मस्ती में भाव में गा रहे हैं, अब उसको मैं ये तो नहीं ना कह सकती कि भजन बंद करो, पहले कुछ लाओ खाने को, या पानी पिलाओ, या चाय पिलाओ, या दूध पिलाओ। सो आई एम सिटिंग लाइक अ डॉल एंड दे आर डूइंग देयर
मस्ती। फिर जब वो गा वाला अच्छा, कई बार सच्ची बात बता रही हूँ, कई बार मैं इशारा कर देती हूँ, जो मेरे साथ शिष्य गया हो तो वो इशारा मतलब है कि ये एक माता जब भजन बंद होए ना तो दूजे को चालू मत करने देना। तो एक जैसे ही भजन होगा ना खत्म तो तुरंत खड़े हो जाएंगे, अच्छा जी अच्छा चलो चलो अब कुछ और जो कार्यक्रम है उसको करेंगे, ताकि सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ कोई भजन चालू हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फोटो तो घर में थी, पर जो मस्ती प्रेम भाव आपको मुझे इन पर्सन मिलके होगा वो फोटो से नहीं हो सकता। यही फर्क है तुम्हारी कृष्ण पूजा का और मीरा की कृष्ण पूजा का। आपके लिए कृष्ण एक मूर्ति है, लेकिन मीरा के लिए वो साक्षात है। इसलिए जो पहरावे सोई पहरूं। जैसे पत्नी पति से पूछती ना क्या पहनूं, तो पति बोलता वो रंग अच्छा लगेगा वो पहन लो, और पति जो देवे सो खाती है। लेकिन एक चीज ऐसी मीरा बोलती है जो कोई साधारण इस संसार की स्त्री या पत्नी कर ही नहीं सकती है, वो है बेचे तो बिक जाऊं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसको बाजार में कुछ रुपयों के लिए बेच देंगे। इसका भाव इतना है कि मेरा मैं, मेरा अहम अब कृष्ण का है। माने कृष्ण का मैं और मेरा मैं एक हो चुके हैं। जैसे कृष्ण को अपना देह है, ऐसे अब मैं उसको हूं। तो भाई आपके सर में बाल लगे हैं, आप चाहे तो बाल खुले रखो, चाहे जूड़ा बना लो, चाहे कटा लो, चाहे लंबे रखो, चाहे सिर ढक के रखो, चाहे सिर में टोपी रखो, क्योंकि शरीर आपका है और सिर आपका है। अब तो मीरा ये कह रही है कि मैं अब कृष्ण का अंग हो चुकी हूं। अब वो अपने अंग के साथ जो चाहे सो कर सकता है। मीरा महारानी है, साज श्रृंगार करना उसका अधिकार भी है और उसकी ड्यूटी भी होती है। करोड़ों वस्तुएं हैं उसके पास श्रृंगार की, लेकिन उसके मन में वो जो प्रेम का योग हो गया, उस प्रेम योग ने धीरे 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 उसकी रुचि सजने संवरने की, उसकी रुचि कि मैं घर परिवार वालों को खुश रखूं, उसकी यह रुचि कि दूसरे मुझे देखें और मेरी प्रशंसा करें, ये भावनाएं सब खत्म हो गई। मीरा के लिए कृष्ण उतने ही सजीव, उतने ही जीवित हैं, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो कहती है कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, ये आज की तो है नहीं, पुरानी है। राणा अब मिले, विक्रमादित्य के घर अब आई हूं, इन माता पिता के घर इस जन्म में आई हूं, लेकिन हर जन्म में मेरा प्रियतम, मेरा स्वामी तो मेरा प्रभु है। तो मैं अपने प्रभु की भावना रखते हुए प्रभु से ही प्रीति और साज और मन का सात्विकी श्रृंगार करूं, या कि मैं संसार को लुभाऊं और रिझाऊं। देखें, जैसे किसी नौजवान लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो घर वालों को बहुत जल्दी पता लग जाता, वो लाख छुपाए तो भी। क्यों? वो सजने संवरने लग जाएगा, अपनी फिजिक पर ध्यान देने लग जाएगा। लड़का है तो जिम जाने लग जाएगा, लड़की है डाइटिंग करने लग जाएगी ताकि मैं सुंदर पतली छरहरी लगूं, और कपड़ा क्या पहनूं और बाल कैसे रखूं और जूता कैसे पहनूं, इसके ऊपर बहुत समय लगाने लग जाती। तो जब पुराने बुजुर्गों का ये कहना होता था कि जब लड़की ज्यादा समय शीशे के आगे खड़े होने लग जाए
तो भाई समय आ गया है कि अब इसका विवाह कर दिया जाए। तो वो लोग ऐसा सोचते थे, उनकी ऐसी सोच होती थी। किसी ने कहा कि प्यार हमको होगा, पता दुनिया को कैसे लग गया। भाई दुनिया वाले तो वेले बैठे, मैंने कुछ करने को है ही नहीं, यही ताकते रहते कौन क्या कर रहा है। They are so busy in others' business and they are poking their nose in everybody's affairs all the time. दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। वो सजने संवरने की, अच्छा लगने की, अच्छा दिखने की, उसकी जो सोच है वो आप ही आप बन जाती। ऐसे ही जब मन में प्रभु प्रेम जागृत होता है और वो सिर्फ एक टेम्परेरी भावना न हो, वो नित्य रूप से तुम्हारे चित्त में अगर प्रकट हो जाए, तो प्रेम असल में परमात्मा का ही अवतार होता है। आप कहते हो श्री कृष्ण अवतार हैं, आप कहते हो राम अवतार हैं, आप कहते हो ये अवतार हैं विष्णु के, ये अवतार हैं, ये अवतार है, सब ठीक है। पर मैं आपको एक बात बोलूं, इस समय शरीर से मौजूद ना श्री कृष्ण है ना श्री राम है, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? भाई तुम्हारा कल्याण इससे होगा जब तुम्हारे मन में प्रभु का प्रेम अवतार हो जाए। प्रेम रूप से परमात्मा तुम्हारे मन में प्रकट हो जाएगा, तो यह जानिए ऐसी आत्यंतिक तृप्ति, ऐसी आत्यंतिक संतुष्टि अंदर आ जाती है कि फिर ना लोभ को जगह ना मोह को जगह, कहाँ रहेगी नहीं। ऐसा सोचे, आपका 4-5 साल का पोता आइसक्रीम खा रहा है, और आप उसको देख रहे हो, तो वह आपकी ओर पीठ कर लेता है, ये बोलता मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो तुम हंसते हो कि भाई तेरी आइसक्रीम में मुझे क्या कोई इंटरेस्ट थोड़े है, ऐसे ही देख रहे हैं। छोटा बच्चा अपने पतंग से, अपने कंचे से, अपने गेम्स के साथ खेल रहा हो और आप उसको कहो कि भाई इसमें से थोड़ा मैं भी लूं, वो देगा नहीं आपको। तो मांग भी लो तो मना कर देते हैं, ये तो हमारी है, तुम अपने लिए और ले आओ। तो बच्चा टॉफी खा रहा है तो उसके मम्मी पापा भी मांगे या दादा मांगे या कोई पड़ोसी मांगे, कोई आंटी अंकल मांगे, तो वो ऐसे ऐसे संभाल लेता है कि मेरी टॉफी कहीं ले ही ना ले। ये सचमुच में, और बड़े लोग हंसते हैं जब बच्चे ऐसे करते हैं। जिसके मन में प्रभु प्रेम जागृत हो जाता है, उसके लिए संसार का धन, यश, शक्ति, ऐश्वर्य, संपदा बच्चे की टॉफी जैसा हो जाता है। मुझे यहाँ का पता नहीं, लेकिन जहाँ ये शरीर का जन्म और पला है, वहाँ पर एक लाल रंग की खट्टी मीठी गोली बिकती थी। हाँ, और वो 10 पैसे में 10 आती थी, और वो यूँ संभाल के रखना, और जो बाकी दोस्त हैं, सहेली हैं, भाई बहन हैं, तो बस यही होता था कि कोई ले ना ले इसको बस। और अगर कहीं ले लिया तो वो घूसा लात मार मार के उसकी धुनाई कर देना कि तूने ली कैसे, ये तो हमारी थी, तुमने ली कैसे। बच्चे के साथ तो लड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे की उस 1 पैसे की गोली के लिए कोई बड़ा तो लड़ाई नहीं करेगा ना बच्चे से कि दो मुझे चाहिए। जिस धन संपदा को आप बहुत बड़ी बात मानते हो, भक्त के लिए वो मीठी गोली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस रुपया, जिस पैसा, जिस गाड़ी के लिए तुम्हारा मन मरता है, देखिए मन भूखा है तो मन हर चीज लेना चाहता है, पर जब मन तृप्त हो जाता है तो, और वो भी प्रेम में तृप्त हो जाता है, तो फिर नहीं चाहिए।
फिर वस्तुओं की उपयोगिता होती है। वी यूज द थिंग्स बट वी डोंट अलाउ द थिंग्स टू बिकम आवर मास्टर। बाबा शेख फरीद एक बार चल रहे थे अपने शिष्यों के साथ। एक आदमी अपनी भैंस को बांधे हुए रस्सी हाथ में लिए लिए जा रहा था। फरीद जी खड़े हो गए और कहते अपने शिष्यों से, जरा मुझे बताओ ये भैंस आदमी को लेके जा रही है कि आदमी भैंस को लेके जा रहा है? सब बोले भाई आदमी भैंस को लेके जा रहा है। कहते अच्छा। फरीद जी भाग के गए और भैंस के जोर से मारा ऐसी जगह में कि भैंस उछली, रस्सी तुड़ाई और भाग ली। अब जो भैंस भागी तो बंदा पीछे पीछे भागा कि नहीं? फरीद कहते अब बोलो, भैंस आदमी को लेके जा रही थी कि आदमी भैंस को लेके जा रहा था? अब टेक्निकली तो आदमी भैंस को लेके जा रहा है, लेकिन आदमी की ममता भैंस के साथ ऐसी बंधी है कि एक्चुअली में वो भैंस के साथ चल रहा है, भैंस उसके साथ नहीं चली। सोचो यही फरीद जी आदमी को डंडा मारते तो क्या भैंस कहती कि अरे काहे मार रहे हो, या उसे घसीट के अपने साथ ले जाते तो क्या भैंस पीछे आती? वो वहीं खड़ी रंभाती रहती, घास खाती रहती, जुगाली करती रहती। भैंस इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर ओनर, मैन इज। अच्छा, अब भैंस की जगह आप अपना मकान, बिजनेस, फैक्ट्री, पैसा, ज्वेलरी रख लीजिए। अब आप मुझे बताइए ये चीजें आपकी मालिक हैं या आप उनके मालिक हैं? किसी के घर में चोरी हो जाए से, तो जो हार चोरी हुआ वो हार पुलिस थाने में जाकर के FIR कराएगा कि मुझे मेरे मालिक से अलग कर दिया गया? हाँ, क्या आदमी जाएगा कि मुझे मेरे हार से अलग कर दिया गया? हु इज द ओनर? जब मन छोटा, बुद्धि छोटी, सोच छोटी, तो फिर छोटी छोटी चीजों के पीछे मरता रहता। मैं फिर कहूं, धन उपयोग की वस्तु है, परिवार संग साथी होते हैं ताकि आप आध्यात्मिक साधना को अच्छे से कर सकें। धन के पीछे इतने भी पागल ना हो जाइए कि धन आपका स्वामी बन जाए, और घर परिवार वालों के साथ इतना भी मन मत बांध लीजिए कि उनको कुछ हो जाए तो तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाए। पहला आज पत्र जो मैं ले रही हूं ये गोपाल सिंह का है। 16 साल की उम्र है इनकी। इनको लिखना नहीं आता, पढ़ाई नहीं करी है, किसी से पत्र लिखवाया है और वो लिखते हैं कि 1.5 साल पहले मेरी माँ का मर्डर किसी ने कर दिया, तब से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मैं जिनके पास रहता था वो भी उस समय आपके पास आश्रम में गए हुए थे, और मैंने जिस हाल में अपनी माँ को देखा है वो मैं भूल नहीं पाता हूँ, और बहुत गुस्सा आता है। और जब आता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ ये भी कुछ समझ नहीं आती, और हाथ भी चला देता हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। अब कैसी विकट परिस्थिति है, अपनी माँ का मर्डर होते देखा है, माँ मरी देखी, किसने मारा है वो भी पता है, लेकिन किन कारणों से वो अरेस्ट नहीं हुआ या उसको दंड नहीं हुआ ये तो पूरी स्थिति मालूम नहीं है। पर इस समय मैं गोपाल से इतना कहना चाह रही हूँ कि आप एक अपने आप को अनाथ न माने। आपके शरीर को जन्म देने वाली माँ भले नहीं है, लेकिन प्रभु आपके हैं और हम भी आपके हैं। आप काहे सोचते हो कि आपका कोई नहीं, हम हैं आपके लिए। ये जरूरी तो नहीं कि जो हमारे रक्त के संबंधी हों, द ब्लड रिलेशन, सिर्फ वही हमारे होते हैं। गोपाल तेरा तो नाम ही इतना सुंदर है। और देखिए संजोग की बात, आज तो सारा गुणगान हुआ ही गिरधर गोपाल के नाम का है। आपका नाम वही है जो श्री कृष्ण का है।
तो मृत्यु क्यों हुई, मृत्यु क्या होती है, जीवन क्या होता है, इस सब चीज को थोड़ा तुम मुझे सुनते रहोगे तो समझ आ जाएगा। मन में जो तुम्हारे गुस्सा है वो मैं समझती हूँ जायज़ है, लेकिन तुमको ये बात समझनी होगी कि ये शरीर पंचभूत का बना है। पंचभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच तत्वों से बना शरीर जो हमको मिलता है वह एक दिन वापिस पंच तत्वों में लीन हो जाता है, और जो मैं है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं वह तो परमात्मा की ही संतान होती। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। श्री कृष्ण कहते हैं आहा, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि हे अर्जुन, तुम तो मेरी ही अंश हो, मैं ही तेरा पिता हूं। अब देखिए, कृष्ण और अर्जुन आपस में मित्र हैं, इकट्ठे नहाए हैं, खाए हैं, पिए हैं, खेले हैं, दौड़े हैं। और तो और श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बहन सुभद्रा को भगा दिया था अर्जुन के साथ, क्योंकि उसको अर्जुन से प्रेम हो गया। कैसा प्यार होगा घनिष्ठ कि अपनी बहन का प्यार देखा, समझे, और वो खुद ही उसको राय देते हैं, ये भाग लो, और रास्ता बताया किस समय और क्या तरीका अपनाना है, और पीछे पीछे नाटक कर दिए। और दाऊ जी के सामने ऐसे वो फड़फड़ा रहे हैं ना जब अपनी बाहें कि हम मारेंगे, हम जाएंगे, हम युद्ध करेंगे, हम सेना लेके जाएंगे, तो पहले तो उनके साथ पूरा मिल रहे हैं, और फिर समझा लिए धीरे 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 कि लड़ने का क्या फायदा, युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं, पूरी स्थिति को संभाल लिया। ये कहाँ बात बाहर आने दी कि सुभद्रा के भागने का प्लानिंग खुद श्री कृष्ण ने किया। वह कृष्ण अर्जुन को मनुष्य कृष्ण होकर, देह वाला कृष्ण होकर के ये नहीं कह रहे हैं ममैवांशो जीवलोके। किस स्थिति में कह रहे हैं? ईश्वरीय माया विशिष्ट चेतन ईश्वर होकर कह रहे हैं कि जीव ईश्वर का ही अंश होता है। पिता हमस्य माता, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ। मैं वही बात गोपाल तुझको कहती हूँ, एक तू अकेला नहीं है, दो परमात्मा तुम्हारे माता पिता हैं, और तीन इस क्रोध को सार्थक रूप दे दो। कैसे? तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे लिए स्वप्न देखे होंगे उन स्वप्नों को पूरा करो, शिक्षा से, कर्म से, जीवन को श्रेष्ठ बना करके। क्योंकि अपनी माता का नाम वह पुत्र वह पुत्री चमका देते हैं जो श्रेष्ठ आदर्शमयी जीवन को जीते। श्रेष्ठ आदर्शमयी मनुष्य बनने की चेष्टा करो।